वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी टिप्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडनॉक WMS यानी कि वर्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि इसमें हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो कि इंटरव्यू के दौरान जेपी से पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि जो लोग भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ईजी हो। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द 5 एलिमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो वर्क मैनेजमेंट सिस्टम का जो 5 एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है परमिट टू वर्क, फिर है जॉब सेफ्टी एनालिसिस जिसको JSA भी कहते हैं, फिर है एनर्जी आइसोलेशन, नंबर 4 है टेम्पररी डिफीट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी क्रिटिकल डिवाइसेस, नंबर 5 है साइमल्टेनियस ऑपरेशंस जिसको साइमॉप्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डज द WMS फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड्स अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि जो वर्क मैनेजमेंट सिस्टम का फ्रेमवर्क और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टर पर भी अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसमें आपने येस या नो में से एक आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो इसका आंसर है येस, यानी कि जो WMS का फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टर पर अप्लाई होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ WMS फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड्स। तो वर्क मैनेजमेंट सिस्टम का जो कस्टोडियन है वो कौन है, इसमें से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एडनॉक ग्रुप HSE हेडक्वार्टर्स, नंबर 2 है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एडनॉक ग्रुप, नंबर 3 है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ HSE कॉर्पोरेट HSE हेड ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, नंबर 4 है ऑपरेशंस वाइस प्रेसिडेंट फैसिलिटी मैनेजर एसेट ऑनर। तो इसका आंसर है नंबर 1 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एडनॉक ग्रुप HSE हेडक्वार्टर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिटेंशन एज पर WMS फ्रेमवर्क। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वर्क मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से आपको कितनी अर्सा के लिए रिटेन करने चाहिए। तो सबसे पहले है 6 मंथ, फिर है 12 मंथ्स, फिर है 18 मंथ्स और फिर है 24 मंथ्स। तो इसका आंसर है 12 मंथ्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मैच 3 टीयर WMS ऑडिट सिस्टम टू देयर राइट चॉइसेस। तो दो जो हैं वो टेबल आपको दिए गए हैं, एक तरफ टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 ये ऑडिट होते हैं और दूसरी तरफ आपने इसको जो राइट उसकी वो सिलेक्शन है चॉइस है उससे मैच करना है। तो ये 4 आंसर आपको दिए गए हैं जिसमें से करेक्ट कौन सा है, वो है बी। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो आइए देखते हैं फिर ये बी कैसे करेक्ट है। तो जो टीयर 1 है वो डेली PTW मॉनिटरिंग होता है, टीयर 2 ऑडिट क्या होता है एडनॉक ग्रुप कंपनी, और टीयर 3 जो होता है इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिकेट इफ द बिजनेस रूल इज ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट जो दी गई है वो हमने देखना है कि वो ठीक है या गलत है। ईच ग्रुप कंपनी शैल मेंटेन एन अप टू डेट एंड अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ द पर्सनल अथॉराइज्ड एज सिग्नेटरीज इन द PTW सिस्टम, द फॉलोइंग रूल शैल अप्लाई। तो जो भी कंपनी है उसने जो अप टू डेट एक अप्रूव्ड लिस्ट जो है उन सब बंदों की मेंटेन करनी है जो PTW के ऊपर साइन करते हैं। द लिस्ट शैल बी अप्रूव्ड इन राइटिंग बाय एसेट ऑनर, द लिस्ट शैल बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड ऑन एन एनुअल बेसिस, द लिस्ट शैल बी अप टू डेट, द अप्रूव्ड लिस्ट शैल बी रेडिली अवेलेबल इन द डेजिग्नेटेड एरियाज नेमली परमिट कंट्रोल फैसिलिटी, कंट्रोल रूम और अदर डेजिग्नेटेड एरियाज। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपने ए या बी सेलेक्ट करना है, यानी कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई द नॉर्मल परमिट फ्लो एंड रिस्पॉन्सिबल रोल फॉर ऑथराइजेशन ऑफ अ हार्ड वर्क और क्रिटिकल वर्क परमिट। तो जो नॉर्मल फ्लो होता है यानी कि जैसे परमिट जब अप्रूव होता है जो स्पेशली हार्ड वर्क और क्रिटिकल वर्क परमिट है वो आपने बताना है। 2 टेबल दिए गए हैं आपको, उसमें से आपने जो राइट चॉइसेस हैं उनको आपस में मैच करना है। तो 4 आंसर्स दिए गए हैं, तो इसमें से जो डी है वो राइट आंसर है। तो देखते हैं इनको मैच करते हैं फिर। तो एरिया अथॉरिटी क्या करता है, वो वैलिडेट कंप्लीटनेस ऑफ पैक। जो एसेट अप्रूवल अथॉरिटी है वो अप्रूव्स द हाजर्स एंड कंट्रोल्स। परफॉर्मिंग अथॉरिटी रिक्वेस्ट द परमिट, एरिया अथॉरिटी ऑथराइजेज द परमिट। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द नॉर्मल परमिट फ्लो ऑफ द सेकंड डे ऑफ वर्क अंटिल सस्पेंशन। तो हमने जो पहले क्वेश्चन नंबर 7 में देखा है वो फर्स्ट डे का जो परमिट फ्लो है जब पहले दिन का परमिट होता है तो वो देखा है। अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट डे का जो परमिट फ्लो है यानी कि परमिट का जो अप्रूवल का सिस्टम है वो नेक्स्ट डे का क्या है। तो इसमें फिर आपको वो 4 चॉइसेस दी जाएंगी जिसमें जो बी है वो करेक्ट है। तो नेक्स्ट जो सेकंड डे ऑफ परमिट होता है उसमें एरिया अथॉरिटी क्या करता है, ऑथराइजेज द परमिट, परमिट इशूअर प्रोवाइड्स क्लियरेंस टू कमेंस वर्क,
जॉब परफॉर्मर एक्सेप्टेंस ऑफ वर्क साइट, फिर जॉब परफॉर्मर डिक्लेयर वर्क स्टॉप टू सस्पेंड परमिट। तो जो फर्स्ट डे और सेकंड डे के दरमियान में डिफरेंस यही है कि फर्स्ट डे में जो हॉट वर्क और क्रिटिकल वर्क परमिट है वो उसमें ट्रिपल ए जो है वो भी उसको अप्रूव करता है, लेकिन सेकंड डे में आके फिर जो ट्रिपल ए है जो एसेट ओनर जो है वो नहीं करता, फिर एरिया अथॉरिटी करता है। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द नॉर्मल परमिट फ्लो क्लोजर ऑफ अ परमिट। तो अभी जो परमिट का क्लोजर है उसका जो फ्लो है वो हमने देखना है कि परमिट क्लोज कैसे होता है। तो जो 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। परफॉर्मिंग अथॉरिटी रिक्वेस्ट परमिट क्लोजर, परमिट इशूअर वेरीफाइज वर्क साइट कंडीशंस, एरिया अथॉरिटी ऑथोराइजेज परमिट क्लोजर, जॉब परफॉर्मर साइन परमिट सस्पेंशन। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट इफ द बिजनेस रूल इज ट्रू और फॉल्स। तो एक स्टेटमेंट दी गई है वो हमें देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। टू वर्क विदाउट अ परमिट द परफॉर्मिंग अथॉरिटी शैल ओनली इन्फॉर्म द परमिट इशूअर ऑफ द एरिया एंड आस्क फॉर परमिशन। कि परफॉर्मिंग अथॉरिटी जो है वो परमिट के बगैर जो परमिट इशूअर है उससे परमिशन लेके काम कर सकता है। तो ये हमने देखना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो ये फॉल्स है, यानी कि बगैर परमिट के वो काम नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ WMS स्टैंडर्ड परमिट टू वर्क। ए, maintain an up-to-date PTW registered. B, conduct a daily permit to work coordination meeting. C, maintain up-to-date interface procedure to work with other ad hoc companies. D, all of the above। तो उसका राइट आंसर है all of the above। क्वेश्चन नंबर 12, what are the 3 permits as per WMS standard permit to work? A, high risk permit. B, hot work permit. C, critical work permit. D, medium risk permit. E, general work permit. F, low risk permit. G, cold work permit। तो जो 3 WMS के हिसाब से परमिट है उनमें से B, हॉट वर्क परमिट है, C, क्रिटिकल वर्क परमिट है और E, जनरल वर्क परमिट है। ये 3 किस्म के जो परमिट हैं वो WMS में यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डू सर्टिफिकेट्स अलाउ कमेंसमेंट ऑफ वर्क विदाउट अ वैलिड PTW? ए यस, बी नो। तो इसका आंसर है नो। सिर्फ सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर आप काम नहीं कर सकते, आपको परमिट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ द परमिट? ए 3 consecutive calendar days, बी 7 consecutive calendar days, सी 14 consecutive calendar days, डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है 7 consecutive calendar days, यानी कि परमिट की जो वैलिडिटी होती है वो 7 दिन होती है। During work activity, original copy of the permit is held by A, area authority, B, job performer, C, permit issuer, D, control room designated facility। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉब परफॉर्मर, यानी कि B। क्वेश्चन नंबर 16, टाइम वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट इफ स्पेसिफाइड बाय। जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनकी जो वैलिडिटी है वो अगर स्पेसिफाई की जाए तो कौन करता है? ए, एरिया अथॉरिटी, B, परफॉर्मिंग अथॉरिटी, C, परमिट इशूअर, D, एसेट अप्रूवल अथॉरिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है A, एरिया अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 17, एज ए मिनिमम द फॉलोइंग पर्सनल शेल कंप्राइज द IWEB टीम एंड कंडक्ट IWEB प्लानिंग मीटिंग। A, एसेट ओनर और रिप्रेजेंटेटिव, B, PTW कोऑर्डिनेटर, C, प्लानिंग रिप्रेजेंटेटिव, D, परफॉर्मिंग डिसिप्लिन, E, ऑल ऑफ द अबव। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिकेट द बिजनेस रूल इज ट्रू और फॉल्स। ऑल परमिट्स शैल बी सबमिटेड एट लीस्ट 2 days प्रायर टू द प्लान कमेंसमेंट ऑफ वर्क एक्सक्लूडिंग इमरजेंसी वर्क। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो ये ट्रू है क्योंकि जो भी परमिट हैं वो 2 दिन पहले सबमिट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एज पर WMS इनिशियल जॉब एनालिसिस डन ड्यूरिंग द IWEB मीटिंग यूजिंग वर्क कैटेगराइजेशन चार्ट, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन। कि WMS का जो इनिशियल जॉब एनालिसिस होता है जो IWEB टीम की मीटिंग के दौरान में वर्क कैटेगराइजेशन जो चार्ट है उसको मद्देनज़र रख के किया जाता है, वो उस चीज़ में हेल्प करता है। नंबर ए, इफ़ द वर्क स्कोप रिक्वायर्स कंट्रोल यूजिंग PTW सिस्टम और इज़ द वर्क प्री ऑथोराइज्ड टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द PTW सिस्टम। कि जो काम है वो उसके लिए परमिट चाहिए या वो परमिट से एग्जेम्प्टेड है।
नंबर बी, द नीड फॉर JSA लेवल 1 और लेवल 2 और फॉर्मल रिस्क असेसमेंट, कि हमें जो काम हम करने जा रहे हैं उसके लिए JSA लेवल 1 चाहिए, JSA लेवल 2 चाहिए या फॉर्मल रिस्क असेसमेंट चाहिए। तो ये इस चीज़ में हेल्प करता है जो IVAP मीटिंग होती है इस चीज़ को डिटरमाइन करने में। सी है द परमिट टाइप टू बी रेज्ड, कि किस किस्म का परमिट हमें रेज करना है, जनरल वर्क करना है, क्रिटिकल करना है, हॉट वर्क करना है। ये IVAP जो टीम मीटिंग होती है उसमें ये डिटरमाइन करते हैं। डी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क एक्टिविटी टू बी कैरीड आउट, कि जो नेचर ऑफ वर्क है उसकी जो है वो आइडेंटिफाई उसको किया जाता है उस मीटिंग के दौरान में। ई, रिक्वायर्ड सपोर्टिंग सर्टिफिकेट्स और एनी स्पेशल सिग्नेटरीज, यानी कि कोई हमें स्पेशल किस्म का सर्टिफिकेट या कोई स्पेशल सिग्नेटरीज जो हैं वो भी उसकी ज़रूरत है या नहीं है। एफ, आइडेंटिफिकेशन फॉर नीड ऑफ आइसोलेशन एंड टेम्पररी डिफीट्स, इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है कि हमें आइसोलेशन चाहिए या टेम्पररी डिफीट चाहिए या नहीं चाहिए। जी, ड्रॉ ऑन एनी लेसन लर्न फ्रॉम प्रीवियस सिमिलर जॉब्स और इंसिडेंट। एच, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एच, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये जो भी चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस की हैं सारी की सारी वो इसमें जो है हेल्प होती है इनको डिटरमाइन करने में। क्वेश्चन नंबर 20, ensuring all appropriate documents are attached to the work permit is the responsibility of, कि ये किसने इंश्योर करना होता है कि जो अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स हैं वो परमिट के साथ अटैच हैं कि नहीं। ए, एरिया अथॉरिटी, बी, परफॉर्मिंग अथॉरिटी, सी, परमिट इशूअर, डी, एसेट अप्रूवल अथॉरिटी। तो उसकी जो चॉइस है, जो राइट आंसर है वो है बी, जो परफॉर्मिंग अथॉरिटी है ये उसने इंश्योर करना है कि जो अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स हैं वो परमिट के साथ अटैच हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप्स ऑफ परमिट्स रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम एसेट अप्रूवल अथॉरिटी। ए, हॉट वर्क परमिट, बी, हाई रिस्क परमिट, सी, क्रिटिकल वर्क परमिट, डी, जनरल वर्क परमिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, हॉट वर्क परमिट और सी, क्रिटिकल वर्क परमिट। इन दोनों के ऊपर जो है एसेट अप्रूवल अथॉरिटी जो है उसका अप्रूवल चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 22, वेरिफिकेशन दैट ऑल प्री रिक्विजिट वर्क साइट कंट्रोल्स आर इम्प्लीमेंटेड, ऑल रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स एंड अटैचमेंट्स और साइंड, अप्रूव्ड एंड अटैच्ड टू द परमिट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, कि ये किसने वेरीफाई करना होता है कि जो साइट पे जो कंट्रोल्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं, जो अटैचमेंट्स हैं वो अप्रूव्ड हैं, साइंड हैं या नहीं। तो ये ए है परमिट इशूअर और बी है एरिया अथॉरिटी, तो इसमें बी होगा एरिया अथॉरिटी, उसने ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी है। क्वेश्चन नंबर 23, एज पर WMS ड्यू टू ऑपरेशनल कंसिडरेशन द जॉब परफॉर्मर could change during the course of the work activity. However, the new JP shall, के काम के दौरान ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी कभी JP जो है, जो जॉब परफॉर्मर है, वो चेंज भी हो सकता है। तो जब वो चेंज होगा तो आने वाला JP उसे क्या करना चाहिए। ए, डायरेक्टली प्रोसीड टू obtain a proper handover from the outgoing JP. B, inform the performing authority responsible for the permit and commence the work. C, obtain approval from the permit issuer and area authority followed by a proper handover from the outgoing JP. D, wait for the next shift to commence. तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है C, obtain approval from permit issuer and area authority followed by a proper handover from the ongoing JP. तो जब JP चेंज होगा तो जो नया JP है उसने पहले अप्रूवल लेना है परमिट इशूअर से और एरिया अथॉरिटी से, फिर उसके बाद उसने वो हैंड ओवर लेना है जो JP जा रहा है उससे। क्वेश्चन नंबर 24, JP shall conduct a toolbox talk and the work party shall be advised of A, the work content and how it will be carried out, कि काम क्या है और उसको कैसे हमने करना है। B, the potential hazards and controls required, कि काम के अंदर कौन कौन से खतरे हैं और कौन कौन से जो कंट्रोल हैं वो हमें चाहिए होंगे। C, the work environment and the problems it causes control required, कि जिस environment में हम काम कर रहे हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कौन कौन से कंट्रोल रिक्वायर्ड हैं। D, any emergency action that may be necessary should problem arise, कि अगर कोई emergency हो जाती है तो उसमें हमें क्या एक्शन लेना है। E, work party responsibility, कि जो काम करने वाले लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है।
एफ ऑल ऑफ द अबव। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है एफ, यानी कि ये जितने भी ऊपर ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे टूल बॉक्स टॉक में जो जेपी है वो सब के सब डिस्कस करता है। क्वेश्चन नंबर 25, इफ द जॉब परफॉर्मर हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड वर्क स्टॉप कैन द एरिया अथॉरिटी और परमिट इशूर सस्पेंड द परमिट। कि अगर जो जॉब परफॉर्मर है वो काम बंद नहीं करता है तो जो एरिया अथॉरिटी या जो परमिट इशूर हैं वो परमिट को सस्पेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका ए है यस और बी है नो। तो जो राइट आंसर है वो है यस, यानी कि अगर वो काम ना भी बंद करे तो भी एरिया अथॉरिटी और परमिट इशूर वो ऑथोराइज हैं, वो वर्क परमिट जो है इसको सस्पेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, टाइम एक्सटेंशन रूल अलाउज द जॉब परफॉर्मर टू वर्क फॉर मैक्सिमम डैश एक्स्ट्रा आवर्स। यानी कि जो परमिट की एक्सटेंशन है वो कितने घंटे के लिए हो सकती है। ए है 2 घंटे के लिए, बी 3, सी है 4 घंटे के लिए। तो राइट आंसर है सी, यानी कि मैक्सिमम जो परमिट की एक्सटेंशन है वो 4 घंटे के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 27, अ न्यू परमिट शैल बी रिक्वायर्ड इफ A. The validity of the permit has expired. B. Area authority has cancelled the permit. C. Work scope requirements have changed. D. All of the above. तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि जितनी भी ऊपर कंडीशंस हैं ये सारी की सारी करेक्ट हैं। अगर ये इनमें से कोई भी अप्लाई होती है तो उसके लिए नया परमिट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, what is the normal flow of approvals for most certificates? A. Certificate application. B. Work site control, site precautions. C. Authorization. D. Certificate closure. तो ये है उसका जो नॉर्मल फ्लो है सर्टिफिकेट का। क्वेश्चन नंबर 29, इफ टुडे 19th June 2020 कैन द एरिया अथॉरिटी ऑथोराइज अ क्रिटिकल वर्क परमिट if the asset approval signed on 11th June 2020। यानी कि अगर क्रिटिकल परमिट है वो जो एरिया अथॉरिटी है वो ऑथराइज कर सकता है। अगर जो एसेट अप्रूवल अथॉरिटी है उसने अगर 11 जून को उसको ऑथराइज किया था तो एरिया अथॉरिटी 19 जून को उसको ऑथराइज कर सकता है, यस और नो। तो वो उसको नहीं कर सकता, नो। क्वेश्चन नंबर 30, एज पर WMS व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसीजन for using a formal risk assessment instead of JSA level 1 और JSA level 2। कि एज पर WMS हम कहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि हमें फॉर्मल रिस्क असेसमेंट यूज़ करना है JSA level 1 और JSA level 2 की जगह पे। ए. परमिट अप्रूवल बाय एसेट अप्रूवल अथॉरिटी। बी. परमिट ऑथराइजेशन बाय एरिया अथॉरिटी। सी. डेली PTW मीटिंग बाय IWAP टीम। डी. परमिट रिक्वेस्टेड बाय परफॉर्मिंग अथॉरिटी। तो उसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि डेली जो PTW मीटिंग होती है, जो IWAP टीम जो मीटिंग करती है, उसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि हमें फॉर्मल रिस्क असेसमेंट यूज़ करना है या JSA लेवल 1 यूज़ करना है या JSA लेवल 2 यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 31, JSA लेवल 2 मैंडेट्स द यूज़ ऑफ फॉलोइंग फॉर्म्स। ए. जर्नी मैनेजमेंट फॉर्म। बी. स्टैंडर्ड हाजर्ड एंड कंट्रोल फॉर्म। सी. फॉर्मल रिस्क असेसमेंट। डी. हाजर्ड मैनेजमेंट फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, स्टैंडर्ड हाजर्ड एंड कंट्रोल फॉर्म, और डी. हाजर्ड मैनेजमेंट फॉर्म। क्वेश्चन 32, एसेट अप्रूवल अथॉरिटी कंफर्म्स दैट द डिस्क्राइब्ड कंट्रोल्स आर एडिक्वेट टू रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद द वर्क टू अलाउ AAA confirmation is A. Signature on the work permit. B. Signature on the JSA. C. Verbal confirmation in IWAP meeting. D. None of the above। तो जो एसेट अप्रूवल अथॉरिटी है वो चीज़ ये कंफर्म करता है कि जो कंट्रोल हैं वो एडिकेट हैं, तो वो हमें कैसे पता चलेगा उसने कंफर्म किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सिग्नेचर ऑन द वर्क परमिट। वो वर्क परमिट के ऊपर साइन करेगा जिससे ये इंडिकेट होगा कि वो उसने कंफर्म किया है कि जो कंट्रोल हमने लगाए हैं वो एडिकेट हैं। क्वेश्चन नंबर 33, फॉर कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल एक्टिविटीज अ साइट विजिट बाय एरिया अथॉरिटी इज डैश। ए. नॉट रिक्वायर्ड। बी. रिकमेंडेड। सी. मैंडेटरी। तो जो राइट आंसर है वो है बी, रिकमेंडेड। क्वेश्चन नंबर 34,
job performer and authorized gas tester shall not be same person for the subject PTW. A yes, B no. A yes यानी कि एक ही जो बंदा है वही, जैसे जो जेपी है वो गैस टेस्टर एक ही परमिट के लिए नहीं हो सकता। Question number 35. Once the area authority approves the permit, the job can be immediately start. A yes, B no. तो इसका राइट आंसर है नो, क्योंकि जब एरिया अथॉरिटी अप्रूव करता है उसके बाद जो है वो इशूइंग अथॉरिटी आके अप्रूव करता है, साइट विजिट करता है, तब काम स्टार्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 36. If the flammability test results shows 15% of LEL, lower explosive limit, it is safe to enter the vessel by wearing breathing apparatus. A yes, B no. तो राइट आंसर है नो, क्योंकि जो LEL है वो लेस देन 5% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37. Diving certificate shall be issued to diving supervisor only. A yes, B no. तो राइट आंसर है नो। क्वेश्चन नंबर 38. As a minimum, the AAA shall be one level above the area authority. A yes, B no. तो correct answer है yes. Question number 39. All attached documentation to the permit shall be returned to the area authority with the original copy of the PTW. A yes, B no. तो right answer है yes. Question number 40. Authorized civil person is responsible for all excavations on site and the authorizing signatory for excavation certificate. A yes, B no. तो right answer है yes. Question number 41. Excavation certificate applies to all excavation work areas in a restricted areas only. A yes, B no. तो उसका जो right answer है वो है no, यानी कि जो unrestricted area है वहाँ पे भी आपको excavation certificate चाहिए। Question number 42. For excavations activity outside the restricted area, an excavation certificate is sufficient and no need for permit. यानी कि जो अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पे आपके पास अगर जो एक्सकेवेशन सर्टिफिकेट है वो हो तो आपको परमिट की ज़रूरत नहीं है। ए यस, बी नो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नो, यानी कि आपको परमिट चाहिए, आप सिर्फ सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर काम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 43. परमिट इशूअर शैल ऑथोराइज डी आइसोलेशन if delegated by area authority. A yes, B no. तो right answer है yes. Question number 44. Energy isolation is a physical barrier separation between a source of energy and a place of work. A yes, B no. तो right answer है yes. Question number 45. All efforts shall be made to conduct atmospheric test within 2 hours prior to the commencement of the work. यानी कि काम शुरू करने से पहले 2 घंटे पहले जो है वो एटमॉस्फेरिक टेस्ट जो है वो करना चाहिए। ए यस, बी नो। तो राइट आंसर है नो, क्योंकि आपको उसी वक्त जब आप काम शुरू करेंगे उसी वक्त टेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 46. एक्सकवेशन ऑफ विड्थ इनफ टू अकोमोडेट अ पर्सन एंड ऑफ डेप्थ लेस देन 2 मीटर रिक्वायर्स अ कन्फाइंड स्पेस एंट्री सर्टिफिकेट। यस, बी नो। तो जो राइट आंसर है वो येस, क्योंकि अगर आप एक्सकवेशन कोई भी है 1.2 मीटर से डीप है तो फिर वो कन्फाइंड स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 47. जॉब परफॉर्मर शेल कन्फर्म दैट ऑल वर्क साइट कंट्रोल्स आर स्टिल इन प्लेस एंड इफेक्टिव एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द परमिट। ए यस, बी नो। तो राइट आंसर है यस। क्वेश्चन नंबर 48. द डिक्लेरेशन अबाउट द हाउस कीपिंग इक्विपमेंट क्लियर्ड एंड वर्क इज कंप्लीट is obtained on the associated permit forms. तो कौन सा फॉर्म जो है? ए परमिट इशूअर, बी परफॉर्मिंग अथॉरिटी, सी जॉब परफॉर्मर, डी AAA। तो इसका जो राइट आंसर है वो है परफॉर्मिंग अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 49. द व्हीकल एंड मशीन एंट्री सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर ओनली वन व्हीकल. एनी चेंजेस इन व्हीकल और अप्रूव्ड लोकेशन शैल रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम द ए परफॉर्मिंग अथॉरिटी, बी परमिट इशूअर, सी एरिया अथॉरिटी, डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है एरिया अथॉरिटी। अगर आप व्हीकल चेंज करते हैं या कोई इसमें चेंजेस आती हैं तो वो जो है वो फिर जो है उसका अप्रूवल चाहिए एरिया अथॉरिटी से। क्वेश्चन नंबर 50. ड्यू टू ऑपरेशनल कंसंट्रेशन द जॉब परफॉर्मर कुड चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वर्क एक्टिविटी. हाउएवर द न्यू जेपी शैल साइन एंड ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम. कि काम के दौरान अगर जेपी चेंज होता है तो जो नया आने वाला जेपी है उसको किससे अप्रूवल और साइन लेना है? ए एरिया अथॉरिटी, बी परमिट इशूअर, सी एरिया अथॉरिटी एंड परमिट इशूअर, डी नन ऑफ द अबव।
तो राइट आंसर है सी कि नए जेपी को एरिया अथॉरिटी और परमिट इशूअर दोनों से साइन और अप्रूवल लेना है। क्वेश्चन 51, वेयर शुड द जॉब परफॉर्मर PTW कॉपी बी केप्ट ड्यूरिंग द वर्क? कि जो जॉब परफॉर्मर का जो परमिट का कॉपी है वो काम के दौरान कहाँ पे होने चाहिए? ए विद द क्रू सुपरवाइजर फोरमैन, बी विजिबली डिस्प्लेड एट द वर्क साइड, सी विद द कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी ऑफिसर, डी एट द ऑफिस। तो राइट आंसर है बी विजिबली डिस्प्लेड एट द वर्क साइट। क्वेश्चन 52, what types of PTW certificates are required for job involving welding inside a fire water valve pit of over 1.2 meter deep? कि कौन कौन से परमिट और सर्टिफिकेट चाहिए अगर हम एक वेल्डिंग का काम कर रहे हैं जो फायर वाटर वाल्व जो है वो उस पिट के अंदर जो पिट है वो 1.2 मीटर जो है वो डीप है। ए हॉट वर्क परमिट एंड कन्फाइंड स्पेस सर्टिफिकेट, बी जनरल वर्क परमिट एंड कन्फाइंड स्पेस सर्टिफिकेट, सी क्रिटिकल वर्क परमिट एंड कन्फाइंड स्पेस सर्टिफिकेट, डी नन ऑफ द अबव। तो जो राइट आंसर है वो है ए हॉट वर्क परमिट एंड कन्फाइंड स्पेस सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 53, who shall identify whether the isolations are to be installed in remote field? A performing authority, B area authority, C job performer, D AAA asset owner authority। तो जो राइट आंसर है वो है बी एरिया अथॉरिटी डिसाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 54, what action is required when an emergency alarm sounds while performing work under PTW system? A if urgent job is in hand, continue working with extra caution. B contact control room to find out what is happening. C work shall stop and the workplace of possible without further safety risk should be made safe. D stop the work and wait at the work site for further instruction। तो जो राइट आंसर है वो है C work shall stop and the workplace of possible without further safety risk should be made safe. Question number 55, who shall confirm that the work site is left in safe condition and can close the certificate on conditions that all the associated permits have been closed? A performing authority, B area authority, C permit issuer, D none of the above। तो जो राइट आंसर है वो है एरिया अथॉरिटी।